हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो एजुकेशन मैजिक में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो है हमारा जैक बोर्ड क्लास 10th और मैथ का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। तो 1.1 हमने पढ़ चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट दे दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए वीडियो को, और 1.1 को आप सॉल्व कीजिए। चलिए 1.2 का पहला प्रश्न लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बोल रहा है, प्रश्न क्या बोल रहा है पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहला है 1 नंबर में 140। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको पहले एलसीएम देना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे, इसका 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 70, फिर 2 से कटाएंगे लगाएंगे हो जाएगा 35। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यही होगा। तो इसमें हमारा 2 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। और इस प्रकार से ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो 1 नंबर में जो है 140 था, उसको निकालना था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब हम बनाते हैं अगला सवाल। प्रश्न संख्या 2 नंबर में है 156। अब 156 का हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो पहले 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, एक इधर आ गया तो 2 8 16, 78 आ गया। अब फिर से लगाएंगे, अब लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और 3 6 18 हो गया। ठीक है, एक बार और 2 से लग जाएगा, सॉरी, एक बार और 2 से लग जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 8 हो जाएगा 16, नहीं सॉरी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 और 8, 2 छक्के 18, 2 नाम 18 था, सॉरी, क्या कंफ्यूजन बराबर हो रहा है। 39 हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे 3 से तो 13 तिया 39, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये हो जाएगा। तो इसमें 2 है, इस प्रकार से इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये हो गया हमारा आंसर इसका। ठीक है, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब हम बनाएंगे अगला 3 नंबर। 3 नंबर में हमारा क्या है 38 25 है। ठीक है, 38 25, पहले इसका एलसीएम निकालते हैं 38 25 का। अड़तीस 25 है, तो 38 25 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसको पहले हम 2 से अगर देंगे तो कटेगा 38 25, 2 से कटेगा, 2 तिया 2 का 2, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है लास्ट में। तो 3 से इसको लगाएंगे पहले, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया, 1 2 सत्ते, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 5 15। ठीक है, 12 75 आ गया। इसको अगर 3 से फिर भागा देंगे तो 3 चौका हो गया 12, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 425 आया। 425 को इससे भागा देंगे, 3 से नहीं लगेगा, इसको हम 5 से भागा देंगे। ठीक है, 5 से भागा देंगे तो 5 8
40, 2 इधर बच गया, 2 5 5 25, 85 आया। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 3 5 5 7 35, 17 आया। 17 85। अब नहीं लगेगा, यहाँ हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। ठीक है, यही लिखेंगे। तो इसमें 3 हमारा 2 है और 5 हमारा 2 है, तो इसका जो आएगा वो आएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना हो जाएगा 17। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम एलसीएम को डिलीट नहीं करते हैं, ना ही मिटाते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि हम कहाँ से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला है 4 नंबर। तो एक का हम 4 नंबर बनाते हैं। पहले देखते हैं प्रश्न को, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है। अब आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में है 5005, 500 5, यही है। तो 500 5 को अगर हम एलसीएम देंगे, ठीक है, तो 5 से लगाना पड़ेगा। 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, 0 5। ठीक है, अभी सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 5 है तो 1 लग जाएगा। अब ये कटेगा 7 से। ठीक है, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 से अगर इसको भागा देंगे तो आएगा 143। ठीक है, 143 आ गया। अब रहेगा 11 से, तो 11 गुना 13 आता है 343, 143 सॉरी। तो इसका एलसीएम लिखते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो इसमें कोई हमारा कॉमन नहीं है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 74 29 है। ठीक है, 74 29। तो 74 29 को पहले एलसीएम निकालेंगे हम। 74, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। 74 और 29 का एलसीएम निकालेंगे तो 74 और 29 है। 17 से अगर इसके लगाएंगे, 17 से ही लगेगा, कम में नहीं लगेगा, आएगा 437। ठीक है, अब लगेगा 19 से, लगेगा 23 बार में। इसका एलसीएम आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 1 नंबर में टोटल 5 प्रश्न था। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 और 5 पाँचों हम लोग जो है सवाल को सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल प्रश्न संख्या 2 नंबर में है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। और बोला गया है कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह है, पहला है 26 और 91। पहला है 26 और 91। तो इधर 26 लिखते हैं, यहाँ हम 91 लिखते हैं। पहले हम 26 का निकालेंगे एलसीएम। 2 से रहेगा 13 बार में, और 91 का लगाएंगे तो 7 से लगेगा, 13 7 91। ठीक है, इधर हो जाएगा 2 गुना 13, तो इसका हो जाएगा 7 गुना 13। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब हम लिखते हैं HCF। ठीक है, इसका हम एलसीएम ये निकाले, तो अब यहाँ लिखेंगे हम HCF। तो HCF क्या हो जाएगा आपको हम बता देते हैं। दोनों संख्या में जो कॉमन होगा, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। ठीक है,
HCF हो जाएगा 13। अब हम यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM में हमारा क्या क्या आया, 2 13 है तो 1 13 लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 लेंगे और 7 लेंगे। अगर 3 भी अगर 13 रहेगा तो हम 1 ही लेंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26 हो गया, 26 7 हो गया 182। तो इसका HCF आया 13, क्योंकि कॉमन है दोनों में, जो दोनों में कॉमन होगा वही हम लेते हैं HCF, ठीक है। तो ये हो गया हमारा HCF। अब हम, मेरा प्रश्न में बोला था कि इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे, कलर को चेंज कर लेते हैं, पहले लिखते हैं जांच। अब हम इसका जांच ऐसे करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो पहला संख्या हमारा क्या था, पहला संख्या 26 और दूसरा 91। यहाँ लिखेंगे 26 गुना 91 और HCF आया हमारा 13 और LCM आया 182। इसको गुना करेंगे तो 26 गुना 91 आ जाएगा हमारा 23 66। आप गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इधर भी आएगा 23 66। तो दोनों हमारा संख्या सेम आ गया, तो हमारा जांच जो है वो सत्य है, हमारा जो कैलकुलेशन था वो सत्य है। इस प्रकार से 1 नंबर बन चुका है, यही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। तो हम बनाते हैं 2 नंबर 510 और 92, ठीक है। 2 नंबर में है 510 और 92। पहले हम 510 का LCM निकालते हैं, पहले 2 से देंगे तो हो जाएगा 255। अब देंगे 5 से, क्योंकि अंत में 5 3 से भी लग जाएगा दोस्तों, 3 से इसको लगाते हैं पहले। तो हो गया 3 8 24 और 3 5 15, आ गया 85। अब लगेगा 5 से, तो 17 5 85। इसमें आया हमारा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम निकालेंगे 92 का, तो 92 का निकालेंगे, 2 से लगेगा 46 दूनी 92, फिर 2 से देंगे तो आएगा 23। अब नहीं कटेगा, तो 92 का आ गया 2 गुना 2 गुना 23, ठीक है। 2 गुना 2 गुना 23। तो इसमें हम लिखेंगे पहले HCF बराबर, HCF में हमारा 2 और 2 दोनों में, ये यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है, यहाँ भी 2 है, तो 2 हमारा हो जाएगा HCF, क्योंकि हमारा जो कॉमन दोनों संख्या में कॉमन होता है वही हमारा HCF होता है। तो 2 हो जाएगा हमारा HCF। इसके बाद हम लिखेंगे LCM बराबर, तो LCM हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 जो है दोनों में आया है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसका कैलकुलेट करके निकालते हैं कि इसका मान कितना आएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 गुना 3 4 3 12 12 5 60, 60 गुना 17 गुना 23 करना, आएगा 23 460। ये हो गया इसका आंसर। अब हम जांच करके देख लेते हैं, तो हम नीचे करते हैं इसको, ये लिखते हैं जांच। जांच में लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या,
बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, अब इसका पहला संख्या हमारा था 510 और दूसरा था 92 और HCF था 2 और LCM आया 23,460। इसको हम गुना करेंगे दोनों को, 510 गुना 92 तो आएगा 46,920 और इधर गुना करेंगे तो 23 दूनी 46, 920 तो दोनों में इक्वल आ गया, तो ये हमारा सही बना था, तो ये हमारा बन चुका है सही। अब हम देखते हैं तीसरा नंबर में है 336 और 54। यहाँ लिखते हैं 3 नंबर 336, यहाँ लिखते हैं 54। अब पहले 336 का हम LCM निकालते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो 2 का 2, अच्छा 12 हो गया, 2 16। 2 से लगाएंगे तो 84 दूनी होता है 168, फिर 2 से लगेगा 42 दूनी 84, फिर 2 से लगेगा 21 दूनी 42, 3 से लगेगा 3 सत्ते 21। इसमें क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 400 है, उसके बाद 3 गुना 7। और अब 54 का निकालते हैं। 54 का निकालेंगे, यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 से हो जाएगा 27, 3 से लगाएंगे 3 9 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 1 3। अगर नहीं भी लगाएंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 2 गुना 3 3 गुना, ये हो गया 2 3 6 6 3 18 54। अब देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 2 भी कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है, तो हमारा HCF बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 और 3 दोनों है तो दोनों हो जाएगा गुना में। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और 3 है, 3 पर हो जाएगा क्यूब, गुना हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसका आएगा 30 24, क्योंकि 2 को अगर 4 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 16, 2 पर पावर 4 हो जाएगा 16। उसके बाद 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 27 हो जाएगा, और 7 करेंगे तो 27 गुना 7 गुना 16 करेंगे तो आएगा 30 24। ठीक है, अब इसको जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे हम जांच, यही लिख देते हैं बगल में ही। यहाँ लिखते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहला संख्या हमारा क्या था 336 और दूसरी संख्या है 54, और बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, तो हमारा HCF आया है 6 और LCM आया है 30 24, तो 336 गुना 54 करेंगे तो आएगा 18 144, और इसका भी होगा 18 144। तो हमारा ये वाला जो है HCF और LCM जो आया ये हो जाएगा द्वितीय 6 HCF और LCM आएगा 30 24। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों हमारा 2 नंबर जो है वो कंप्लीट पूरी तरह से बन चुका है। 2 नंबर में हमारा टोटल जो है 3 प्रश्न था, तीनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो 3 नंबर प्रश्न जो है हमारा आ चुका है सामने, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके कमेंट कीजिएगा, आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो 3 नंबर का प्रश्न हम पढ़ते हैं। 3 नंबर में बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 12, 15, 21 है, इसका HCF और LCM दोनों निकालना है। तो यहाँ हम लिखते हैं 1 नंबर 12, 15 और 21। पहले इसका LCM निकालते हैं। तो 12 को अगर लगाएंगे तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6, तो हो गया 2 गुना 2 गुना 3। एकदम सिंपल आपको हम समझा रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद है 15। तो 15 है तो डेफिनेट है कि 15, 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 गुना 5। और 21 है तो 3 गुना 7 हो जाएगा, 3 से 21, दूसरा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 3 हमारा कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? तो HCF हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, क्योंकि सब में जो है कॉमन है 3 हमारा हो गया HCF। और LCM हमारा क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 पंच 60 और 60 सते 7 छक हो गया 42, 420 आ गया इसका HCF और LCM। इस प्रकार से हमारा 1 नंबर बन चुका है। अब हम देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 17, 23 और 29 है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 17, 23 और 29। अब क्या करेंगे? इसका LCM निकालेंगे। तो 17 है तो 1 गुना 17 होगा, किसी से कटेगा नहीं। 23 है तो 1 गुना 23 होगा, किसी से कटेगा नहीं। 1 गुना 29 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो हमारा HCF इसमें क्या हो जाएगा? जो तीनों में कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा तीनों में कॉमन है 1, 1 और 1। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1। और LCM हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे LCM बराबर, LCM हो जाएगा 17 गुना 23 और गुना 29। इसको गुना करेंगे तो पहले 17 को 23 से गुना करेंगे, उसके बाद हम 29 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 17 गुना 23 हो जाएगा हमारा 391। और 391 को अगर गुना करेंगे 29 से तो आएगा 11, 399। ठीक है, तो ये हमारा HCF और LCM दोनों का मान निकल चुका है। तो ये हो गया इसका आंसर। 2 नंबर हमारा बन चुका है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर का। इसमें है 8, 9 और 25। यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं 25। LCM निकालेंगे इसका। तो पहले 8 का निकालते हैं। 2 से लगेगा 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4, 2 से 1, 2 दूनी 2 गुना 2 गुना 2, यही हो गया। ठीक है, उसके बाद 8, 9 और 25 है। तो 3 का 3 नंबर बना रहे हैं ना। ठीक है, तो 2 चौका 8 यहाँ हो जाएगा। ऐसे हमको लेना पड़ेगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 9 का हो जाएगा 3 तिया 9, तो 1 गुना 3 गुना 3। फिर हो जाएगा 25 का 1 गुना 5 गुना 5। एक हम इसीलिए लिए क्योंकि देखिए इसमें 2 गुना 2 गुना 2 है, इसमें 3 गुना 3 है, इसमें 5 गुना 5 है। एक अगर नहीं लेंगे तो HCF कैसे निकलेगा? हमारा अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 1 और LCM हो जाएगा 2 पर क्यूब गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। तो हो जाएगा
2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 9 72, 72 गुना 25 कितना होगा? 72 गुना 25 करेंगे तो आएगा 1800। तो एलसीएम हो गया हमारा 1800। एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम हो जाएगा हमारा 1800। आप अपना चेक करके बना लीजिएगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 4 नंबर में है। 4 नंबर में बोल रहा है एचसीएफ दिया हुआ है बराबर 9 और एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से और 4 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ दिया है, क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है क्या क्या दिया है? एचसीएफ दिया है 306, 657 बराबर 9। ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो एलसीएम बराबर, एलसीएम निकालना है तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर वाट यानी क्या। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या हमारा क्या है? पहली संख्या है 306 और 657 है दूसरी संख्या। यहाँ लिखते हैं 306 गुना 657 और एचसीएफ है 9 और एलसीएम निकालना है। तो 9 गुना एलसीएम करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह 306 गुना 657 बटा कर देंगे 9, इसको 9 से काटेंगे, इसको 9 तिया 27, 3 4, 9 चौका 36। यहाँ लिखेंगे इसीलिए एलसीएम बराबर 657 गुना 34। अब इसको गुना करेंगे तो आएगा 22,338। यही हो गया इसका आंसर। आप जो है इसको इस तरह से सॉल्व किए हम। आप देख लीजिए, जो दिया हुआ था उसको लिखे, उसके बाद हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करके एलसीएम को निकाल दिए इसमें बटा देके। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 नंबर में बोला है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या 2 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, दोनों से विभाजित होती है। तो 6 पर पावर n केवल 2 से ही विभाजित होती है। ये हो गया इसका सही आंसर। अब हम देखते हैं अगला सवाल और प्रश्न संख्या 6 को लगता है ये आखिरी सवाल है इस चैप्टर का। इसमें बोला है व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 जो है और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भारी संख्याएं क्यों है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 तो कितना आएगा?
11 7 77, 77 गुना 13 आएगा 1001, और इधर हो गया 13, टोटल हो गया 1014। अब 1014 को हम एलसीएम देंगे, 2 से कटाएंगे तो 2 पंचे 10 और 2 सते 14, यहाँ 0 हो जाएगा, 507 होगा। फिर लगाएंगे 3 से, तो 3 एक 3, 169 हो गया। अब लगेगा 13 से, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, हो गया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड में, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, क्योंकि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, यही तो था। हाँ ठीक है, तो इसका हो जाएगा 42। इसको हम पहले गुना कर लेते हैं, तो 7 गुना 6 42 हो गया, 42 पंचे हो गया 210, 210 गुना 4 करेंगे तो 840, 840 दिया 2520, 2520 दूनी 50 40, सॉरी 50 45। ठीक है, सात गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 अगर करेंगे तो आएगा 7 गुना 6 6, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, तो आएगा 50 40, 50 40 और 5 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 50 45। तो 50 45 का एलसीएम देंगे, 5 से लगेगा, 5 एकम 5, 2 को 0 हो गया, 5 नाम 45, तो हो जाएगा 1 गुना 5 गुना 1009। लिखेंगे चूंकि इसके गुणनखंड, क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 से अधिक संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं 7 नंबर, ये आखिरी प्रश्न है। 7 नंबर में किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा है? तो एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थल पर मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 12 और 18 का एलसीएम। तो 12 का एलसीएम निकालते हैं। 2 छक्का 12, 2 दिया 6, तो 12 का हो गया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3, तो ये हो गया इसका। अब हम देखते हैं 18 का। 18 का 2 नमा 18, 3 दिया 9, इसका हो गया 2 गुना 3 गुना 3, इसका हो गया 2 गुना 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, एलसीएम में क्या है, जो कॉमन है उसको लिखते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा
एलसीएम या एलसीएम नहीं है, 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का हो गया 9, तो 4 गुना 9 कितना हो गया 36 हो गया। तो ये हो गया 36 मिनट। यहाँ लिखेंगे हम, अतः 36 मिनट के बाद 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये हो गया टॉपिक समाप्त। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में 1.3 के साथ और कुछ प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। तो हमारा जो है लगभग 36 मिनट लग गया, 35-36 मिनट एक इस टॉपिक 1.2 को आपको बताने में, समझाने में। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।